हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर से सिंटैक्स का जो चैप्टर है उसमें से एक्सरसाइज नंबर 2 उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा और जो मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स के विषय में भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा, तो कहीं नहीं जाइएगा। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट सेंटेंस है, मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। तो मून जो कि मैचलेस है अर्थात अद्वितीय है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे और मून का एम स्मॉल कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। अगला है, कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कैन यू ड्रा द मैप ऑफ इंडिया, मैप के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पर ए का प्रयोग भी कर देते हैं जो कि उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मैप की नहीं बल्कि एक देश के मैप की बात चल रही है। तो किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के लिए ए का प्रयोग करना ठीक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे, कैन यू ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। अगला है, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। चौथा है, ओनली बेस्ट क्वालिटीज गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप। केवल अच्छी क्वालिटी का माल इस दुकान पर बेचा जाता है। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। अगला है, इंग्लिश इज नॉट ईजी लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज नॉट ईजी, ईजी के पहले एन का प्रयोग कर देंगे क्योंकि ईजी वावेल से शुरू होता है, अर्थात इसका उच्चारण वावेल से होता है। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। तो माउंट एवरेस्ट, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है। इज द हाईएस्ट और सुपरलेटिव के डिग्री के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। पीक इन द हिमालयाज, हिमालयाज के पहले भी द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस करेक्ट है। अगला है, देयर वाज सच ए बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। यानी मसूरी में मौसम इतना बुरा था कि मुझे घर पर ही रुकना पड़ा। इस सेंटेंस में भी कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस करेक्ट है। अगला है, ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। उसे बहुत कम उम्र में ही धूम्रपान की आदत लग गई। तो यहाँ पर अर्ली के पहले एन का प्रयोग कर देंगे। ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। अगला है, द लास्ट समर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आवर लाइफ मिजरेबल। यानी पिछले गर्मी में बिजली के बार बार आने जाने से मेरा जीवन बहुत दुखमय हो गया था। तो यहाँ पर लास्ट समर जो लगा हुआ है वो उसके पहले जो द का प्रयोग है उसको हटा देंगे, क्योंकि ये सभी गर्मियों की बात नहीं हो रही, किसी एक विशेष गर्मी की बात हो रही है। द लास्ट समर अर्थात पिछली गर्मी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ से द को हटा देंगे और लास्ट का एल कैपिटल कर देंगे। अगला, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर्स। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यह सेंटेंस करेक्ट है। अगला, ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूएबल एडवाइस। तो यहाँ पर ए अधिक लगा हुआ है क्योंकि एडवाइस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगला है, माय फादर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1995। तो माय फादर बिकेम ए मेंबर अर्थात 1995 में मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अर्थात सांसद बने। अगला, ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफ़िकल्टी। सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगला है, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड द वीक। तो पुअर कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक। अगला है, द मिल्क इन द जग इज विथआउट शुगर। तो मिल्क वैसे तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है मटेरियल नाउन को, तो उसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर
संपूर्ण मिल्क की बात ना हो करके किसी विशेष मिल्क की बात हो रही है जो कि उस जग में रखा हुआ है। द मिल्क इन द जग, अर्थात वह दूध जो जग में है, इज विदाउट शुगर, बिना शक्कर के है। तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो द मिल्क इन द जग इज विदाउट शुगर, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला है ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर ए जॉब। तो एन यूनिवर्सिटी, चूँकि यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट से उसका उच्चारण होता है, इसलिए इसके पहले एन के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला है माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन, यानी मेरे भाई को रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद है, ज़्यादा पसंद है। तो बाई ए ट्रेन, इसका ए जो है इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए ट्रेन का मतलब हो जाएगा एक रेलगाड़ी, तो उसे किसी एक विशेष रेलगाड़ी से पसंद नहीं था, बल्कि सभी रेलगाड़ियों से पसंद था। अर्थात रेलगाड़ियों से चलना उसे पसंद था, ना कि किसी विशेष रेलगाड़ी से। इसलिए इसके पहले का ए को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अगला द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया। एंड द स्ट्राइकर्स वर सेंट टू प्रिजन, और हड़ताल कर्मियों को जेल भेज दिया गया। इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, यह सेंटेंस 100% करेक्ट है। दो शेष बचे हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ऐसे वाक्यों के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात जब किसी पुरानी चीज़ को या पास्ट टेंस के किसी व्यक्ति या वस्तु को वर्तमान से उसकी तुलना की जाती माना जाता है, तो वहाँ पर द का प्रयोग हो जाता है। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महादेवी वर्मा इज द मीराबाई ऑफ मॉडर्न एज। इस प्रकार से इसका द का प्रयोग इसमें कर दिया जाता है। अगला है ये ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी एबव एवरीथिंग इन लाइफ। तो ऑनेस्ट, जैसा कि सभी को पता है कि ऑनेस्ट का उच्चारण जो होता है वो वावेल से होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग कर देंगे। एन ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी एबव एवरीथिंग इन लाइफ। एक ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। इस प्रकार से सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व हो गई, और शेष आगे जो एक्सरसाइज बची हैं उसके भी आगे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.